कर्फ्यू में जहां विद्यार्थियों ने घर में रहकर कुछ अलग करने की कोशिश की है, वहीं कुल्लू जिला के शास्त्री नगर निवासी जमा 2 कक्षा की 17 वर्षीय छात्रा ओजस्विनी सचदेवा ने समय का सदुपयोग अनूठे तरीके से किया। ओजस्विनी ने अपने परदादा नानक और दादा युधिष्ठिर के जीवन काल पर आधारित एक पुस्तक उद्गम लिखकर बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। पुस्तक में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए उनके दादा के रिफ्यूजी होने के दर्द को बयां किया है। ओजस्विनी ने बताया कि रिफ्यूजी कहलाना इतना आसान नहीं है और कई बार आसपास के लोगों से काफी कुछ सुनना पड़ता है। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल स्कूल मॉहल में पढ़ने वाली ओजस्विनी बताती हैं कि उसे बचपन से कविताएं लिखने का शौक है। जहां कर्फ्यू में उसने काफी कविताएं लिखी, वहीं प्रधानाचार्य सुधा महाजन ने उसे पुस्तक लिखने के लिए प्रोत्साहित किया। उसके बाद उसने 25 मार्च से पुस्तक लिखना शुरू की थी। ओजस्विनी बताती है कि जब वह छोटी थी तो उनके दादा की मौत हो गई थी, लेकिन रिफ्यूजी होने का दंश उन्हें और उनके परिवार को पहले भी और आज भी झेलना पड़ता है। पिता हितेश कुमार और माता भारती उन्हें हमेशा उनके दादा और परदादा के बारे में बताते रहते थे कि किन परिस्थितियों में वह बंटवारे के बाद भारत आए और यहाँ पर उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोलिंग। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी राय भारद्वाज और आप देख रहे हैं दिव्या हिमाचल टीवी। आज हम आपको एक ऐसी छात्रा से मिलवाएंगे जिन्होंने घर बैठे लॉकडाउन के दौरान जो है एक पुस्तक लिख डाली जिसमें उनके परिवार का विवरण है। यही नहीं, इनकी ये जो पुस्तक है अमेज़न पर जो है पढ़ने को मिलेगी। ये सारी बातें हम छात्रा से जानेंगे। आखिर लॉकडाउन के दौरान जहां बहुत से बच्चों ने संगीत को चुना, बहुत से बच्चों ने अन्य जो अगर हम इन्वायरमेंट की बात करें, बहुत से बच्चों ने घरों में बैठकर जो अगर इन्वायरमेंट की हम बात करें पेंटिंग्स बनाई, लेकिन इस बच्ची ने आखिर क्यों जो है पुस्तक लिखी और वह भी जो इनके परिवार पर आधारित है, ये हम जानेंगे। कैम्ब्रिज स्कूल की ये छात्रा है, 12वीं कक्षा में ये पढ़ती हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा और इनकी पुस्तक का नाम क्या है। और जसमीन, दिव्या हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। आपने जो पुस्तक लिखी है इसमें क्या आपने जो है मैसेज एक समाज को दिया है? ये पुस्तक मैम विभाजन के बारे में है, इंडिया पाकिस्तान की पार्टीशन के बारे में, और ये मेनली मेरे दादाजी और परदादाजी की लाइफ पे बेस्ड है। इस पुस्तक का नाम है उद्गम, जो कि अभी अमेज़न पे एज ए ई बुक अवेलेबल है और नोशन प्लस स्टोर पे भी अवेलेबल है। मैं चाहती थी कि पार्टीशन के बारे में लोगों को पता चले, क्योंकि सब जानते हैं पॉलिटिकली मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सब के बारे में लोग जानते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि जो लोग अफेक्ट हुए, जो रेफ्यूजीज़ थे, उनके साथ क्या हुआ, उनकी फैमिलीज़ के साथ क्या हुआ। अब मेरे दादाजी और मेरे परदादाजी भी पाकिस्तान से माइग्रेट होकर आए थे इंडिया को, तो मैं चाहती थी कि लोगों को पता चले कि उन लोगों ने क्या क्या स्ट्रगल फेस किए हैं। क्या आपके जो पुस्तक आपने कहा परिवार पर आधारित लिखी, कभी आपको बीच में ऐसा फील हुआ या परिवार के लोग चर्चा करते थे कि हमें कई तरह का समाज में जो है सामना करना पड़े? जी हाँ, मैं अपने दादाजी से बहुत कम समय के लिए मिल पाई थी। मैं बहुत छोटी थी जब वो गुजर गए थे, पर मुझे मम्मा पापा, बुआ, दादी सबसे बहुत कुछ पता चला कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आई उन्हें, कि मतलब किस तरह से वो स्ट्रगल करके फिर से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ सेटल की दोबारा से। तो काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। आपने एक शब्द कहा रिफ्यूज़ी, आपने कहा कि जब रिफ्यूज़ी शब्द किसी से सुनने को मिलता है तो बड़ी पीड़ा होती है। शायद इसी से इंस्पायर होकर भी आपने पुस्तक जो है आज लिख डाली है। जी हाँ, यही मेन रीज़न था। एक मैंने अपनी किताब में भी एक लास्ट में एक शॉर्ट पैराग्राफ सा लिखा है, जिसमें बताया गया है कि जब मेरे दादाजी की पोस्टिंग हुई थी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, तो एक विधायक महोदय आए थे और उन्होंने उनसे बात की, तो वो कहते हैं तुम पंजाबी बोलते हो, अच्छा पंजाब से हो? तो दादाजी ने बताया कि हाँ, हम पाकिस्तान से आए हैं। तो जो उन्होंने कहा कि अच्छा रेफ्यूजी हो, दादाजी के मतलब दिल में जो ज़ख्म थे वो जैसे कुरेद दिए। दादाजी क्या ये सोचना था कि एक बार उजड़ के देखें तब तो पता चले रेफ्यूजी कहलाने का दर्द क्या होता है। जी देखिए, बिल्कुल सही कि एक नन्ही बच्ची है अभी ये, जिसके मन में ये पीड़ा थी। दादा को किस तरह से जो है एक विधायक ने कहा कि अच्छा तुम रेफ्यूजी हो, और वही पीड़ा आज जो बच्ची ने जो है अपनी लेखनी के माध्यम से आज जो है जाहिर की है और बताया है कि अगर कोई रेफ्यूजी कहता है तो मन में कितनी पीड़ा होती है। तो जिसने अगर हम बात करें, इसके अलावा भी आपने कोई पुस्तक या आपको कविताओं का भी शौक है, आपने कोई और पुस्तक भी लिखी है? जी हाँ, ये कविता संकलन है मेरा, जिसमें मेरे साथ साथ 10 और भी कवि हैं। ये इससे मैं पहली बार प्रकाशित हुई हूँ, इसके बाद ही मैंने अपनी पुस्तक प्रकाशित की है, और इसके बाद मैं सोच रही हूँ कि अपनी भी एक पूरी कविता संकलन प्रकाशित करूँ, जो कि शायद 1 या 2 महीने के अंदर अंदर आ जाएगी। है ना जी। क्या इसके अलावा भी आपने बड़े विस्तार से अपने फैमिली के बारे में, रिफ्यूजी के बारे में लिखा कि किस तरह से जब पाकिस्तान से अलग होकर यहाँ पहुँचे और फिर रिफ्यूजी आपने कहा लिखा, अपनी कविताएं लिखी। अभी क्या लगता है कि आपको कुछ और क्या रह गया आपके जीवन में और लिखना चाह रहे हैं?
अभी मैम मैं काफ़ी ब्लॉग्स भी लिखती हूँ, तो ब्लॉग्स में भी मैंने जो अपना फर्स्ट ब्लॉग स्टार्ट किया था वो पार्टीशन से किया था, और आते आते वो इस बात पे आ गया कि जो हम लोग हैं, मतलब हम लोगों की फैमिली रेफ्यूजी थी, तो हमारा कल्चर हमसे बहुत दूर हो चुका है, हमें अपने कल्चर के बारे में, अपने ट्रेडिशन के बारे में कुछ पता नहीं है। तो अब उसका दर्द मैं जानती हूँ कि अपने कल्चर से बिछड़ने का दर्द क्या होता है, तो मैं चाहती हूँ कि जो और बच्चे हैं जो अभी अपने कल्चर को बचा सकते हैं वो अपने कल्चर को बचाएं। जैसे कि मैंने अभी हिमाचल पे भी एक ब्लॉग लिखा था जिसमें मैंने हिमाचल के कल्चर का वर्णन किया था कि वो कितना रिच कल्चर है और यंगस्टर्स को बचाना चाहिए, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स परवाह नहीं करते, बाहर चले जाते हैं या फिर कुछ भी मतलब ड्रग्स वगैरह के चक्कर में आ जाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो अपने कल्चर को बचाएं। इतना सुंदर हिमाचल है, इतना अच्छा कल्चर है, तो उसे बचाना चाहिए। बहुत अच्छे विचार। देखिए कि अपने कल्चर को बचाने की बात ओजस्विनी कर रही है। जिसमें अगर हम थोड़ी सी और भी आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगता है कि आजकल बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, जैसा आपने भी कहा कि नशे की ओर बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या राह जो है बच्चों को चुननी चाहिए कि वे उस ओर ना जाएं? सबसे पहले तो मैम पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल होता है अपने बच्चे को कंट्रोल में रखने का। कंट्रोल तो नहीं कहूँगी, बट अपने बच्चे पे पहले तो पेरेंट्स को ट्रस्ट होना चाहिए। दूसरी बात ये कि बच्चों को भी पेरेंट्स की भावनाओं को समझना चाहिए और गलत राह नहीं चुननी चाहिए, क्योंकि उससे सिर्फ उनकी ज़िंदगी नहीं जुड़ी है, उनके परिवार वालों की भी ज़िंदगी जुड़ी है। तो सबसे पहले वो अपने बारे में ना सोचते, परिवार वालों का सोचे कि उनका क्या होगा अगर उन्होंने कुछ गलत किया तो। आपने परिवार से प्रेरित होकर अपनी पुस्तक लिखी है, आप आज +2 में पहुंच चुकी है। क्या बीच में कभी ऐसा दौर आया कि जिस तरह से दादा को रेफ्यूजी कहा गया और उनकी पीड़ा आप आज समझ पाई, आपको कभी ऐसा या आपके परिवार को इस बीच इस तरह की कोई आलोचना या किसी तरह की कोई दिक्कत ऐसी झेलनी पड़ी कभी? परिवार वालों को भी काफ़ी बार झेलनी पड़ी होगी। और मैं अपनी बात करूं तो एक बार ऐसा इंस्टेंस हुआ था स्कूल में जो मैंने कभी किसी से शेयर नहीं किया, बट आज करना चाहूँगी। हम लोग पार्टीशन पे चैप्टर पढ़ रहे थे, 8th या 9th क्लास की बात थी शायद। तो हम लोगों से ऐसे ही बात क्लासमेट हम लोग डिस्कशन करते हैं, तो टीचर ने ऐसे पूछा किसी का कोई रिलेशन है, तो मैंने बताया हाँ कि मेरे ग्रैंडफादर जो है वो माइग्रेट होकर आए थे। तो काफ़ी बच्चों ने मुझे पिन पॉइंट किया था कि ये तो पाकिस्तानी है काइंड ऑफ। तो उस टाइम पे काफ़ी हर्ट हुआ था, जो ये बात मैंने आज तक किसी से बताई नहीं। तो देखिए बच्चे के मन में जो पीड़ा थी, आज जो है बड़े लंबे अरसे के बाद जो है इन्होंने आज हमसे ये बात साझा की है कि किस तरह से क्लास में जब ये पढ़ रहे थे कुछ हिस्ट्री के बारे में, तो उस समय जो है भारत और पाकिस्तान की बात हुई। तो जब इन्होंने बताया कि इनकी फैमिली माइग्रेट होकर यहाँ पे आई है और बच्चों ने किस तरह से इन्हें पिन पॉइंट किया कि ये जो है पाकिस्तानी है, और आज इसका दर्द इन्होंने बताया है, तो ज़रूर हम उन्हें ज़रूर कहना चाहेंगे जो इस तरह के भेदभाव करते हैं वे इस तरह के भेदभाव ना करें, और बच्चों को भी जो है ज़रूर पूरी हिस्ट्री जो है अच्छे से बताएं, ताकि किसी भी समाज में किसी भी बच्चे के जो है इस तरह की पीड़ा ना सहना पड़े। हम चाहेंगे ज़रूर आप एक बार हमारे समाज को ज़रूर संदेश दें। क्या संदेश ऐसा है जो आप देना चाहेंगी ताकि समाज के जो लोगों के जो मानसिकता है उसको हम दूर कर सकें, इस तरह की जो भेदभाव की वाली है? सबसे पहले तो मैम हमें जो हमारे पेरेंट्स हैं हमें हमारे पेरेंट्स से बहुत अच्छी शिक्षा मिली है, तो जिस तरह से हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। अब जो बच्चे करते हैं उसमें भी उनके पेरेंट्स की गलती तो नहीं होती, क्योंकि सब पेरेंट्स चाहते हैं हमारा बच्चा अच्छा बने, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनकी कंपनी कई बार बहुत गलत हो जाती है। तो बच्चों को अपनी कंपनी का ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसके साथ उठते बैठते हो, कौन तुम्हारे दोस्त हैं, किस तरह से उनका व्यवहार है, और इस तरह से हम लोग इन सभी चीज़ों से बच सकते हैं। और कई प्रथाएँ बहुत पहले से चली आ रही हैं भेदभाव की, तो वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही ख़त्म होगी। अब मैं भी खुद एक जर्नलिस्ट बनना चाहती हूँ फ्यूचर में और समाज सेवा करना चाहती हूँ, तो मेरा गोल यही है कि जितनी भी बुरी प्रथाएं हैं उन्हें मैं ख़त्म करूँ। जी बहुत बढ़िया। तो ये थी कैम्ब्रिज स्कूल की ओजस्विनी जो 12वीं कक्षा में पढ़ती हैं, और इन्होंने एक पुस्तक जो लिखी है उद्गम। तो हम जरूर चाहेंगे दर्शकों से कि इनके जो पुस्तक है वे अमेजोन में उपलब्ध है, तो आप इनकी सारी विस्तार से जो पुस्तक है वे पढ़ सकते हैं। तो यूं ही दिव्य हिमाचल के साथ बने रहें, देखते रहें दिव्य हिमाचल। नमस्कार।